चिन्हों के मतलब पता होने चाहिए, जो साइन दिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आप एग्जाम में जब भी अटेम्प्ट करने आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा होगा, यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस हो सकता है। क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। जैसे ये क्या है, प्लस, ये क्या है, गुणा। अब एक चीज ध्यान रखिए, पी क्यू से क्या मतलब रखता है, ये क्या है, गुणा का चिन्ह है, जिसमें क्या है, पी क्यू का कौन है, भाई है, क्यू पी का कौन है, भाई। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, अब समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो पी क्यू का कौन है, भाई है, तो पी क्यू का कौन है, भाई है। और जब भी आपका क्या लगेगा, माइनस, तो माइनस क्या दर्शाएगा, पी क्यू की कौन है, माता, पी क्यू की कौन है, माता। और जब भी आपके सामने क्या आएगा, प्लस आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा, तो ये क्या है, पी क्यू का कौन है, बहन है। ये कौन है, बहन है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये माता होगी और ये कौन है, भाई होगा। ठीक है, अब एक रफ कॉपी पे लिख भी लेना। और ये जो चिन्ह है ये किसका है, डिवाइड का है। ये किसका चिन्ह है, डिवाइड का। इसका मतलब क्या है, पी क्यू का कौन है, पिता है, पी क्यू का कौन है, पिता है। अब सही है कि नहीं, अभी भी क्लियर नहीं है। मैं अगले एक वीडियो और लेके आऊंगा जिसका पार्ट बनेगा, तब उसमें डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करने वाला भी हार नहीं होती, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लगातार जो मेहनत करेगा उसकी कभी हार नहीं होती। चलो देखते हैं। तो इन चिन्हों के मतलब आपको समझ में आने चाहिए। फिर एक आपके सामने आ रहा है एम प्लस, और ये क्या है, डिवाइड का साइन है। क्या है, डिवाइड का साइन है। और ये क्या है, गुणा। और इसमें ये पूछा गया है आर एम से किस प्रकार संबंधित है, आर एम से किस प्रकार संबंधित है। तो आर एम से किस प्रकार संबंधित है, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको बनाना पड़ेगा। बनाते कैसे हैं, तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एम, और ये क्या है, जे। ये क्या है, एम, और ये क्या है, जे। तो इसके बीच में क्या आ रहा है, प्लस ही तो आ रहा है। और प्लस क्या दर्शाता है, प्लस का मतलब है पी क्यू का कौन है, बहन है, पी क्यू का कौन है, बहन है। तो अब आपको ध्यान रखना है, एम किसकी बहन हो जाएगी, जे की, एम हो जाएगी जे की बहन। एक अच्छी बता दूं, जो लोग डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे हैं ब्लड रिलेशन का, जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि ये प्लस माइनस ये क्या चल रहा है। तो मैं उनको एक ही सलाह दूंगा, पहले आप उसका एक वीडियो देखना ऑफलाइन, उसका पहले वीडियो देखना, किसका, पहला पार्ट देखना ब्लड रिलेशन का, तो और जल्दी समझ में आएगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो एम बहन है किसकी, जे की, क्योंकि प्लस का मतलब यही है, पी क्यू का बहन। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा है, डिवाइड लगा है, जे डिवाइड टी। तो डिवाइड क्या दर्शाता है, पी क्यू का कौन है, पिता। तो यहां पर जे टी का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो जे टी का कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, किसका, टी का। ठीक है, जे टी का कौन हो गया, पिता हो गया। अब टी और आर के मध्य में क्या आ रहा है, गुणा ही तो आ रहा है। टी और आर के मध्य में क्या आ रहा है, गुणा ही तो आ रहा है, सही है। तो आप ये देखेंगे मल्टीप्लाई का जो साइन आएगा, तो ये क्या दर्शाएगा, पी क्यू का कौन है, भाई। तो अब टी आर का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो ये टी जो है किसका भाई हो जाएगा, आर का हो जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, आर का एम से क्या संबंध है, यही तो पूछा गया है। आर का एम से क्या संबंध है, मैं इसका एक पार्ट और लेके आऊंगा, क्योंकि ये क्लियर प्रिंट नहीं है, ये मैं समझ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे आदत भी नहीं है इतना अच्छा प्रिंट की, सही है। तो इसको और सही करके लाऊंगा कल के सेशन में दोबारा। अब ये देखिए इसमें क्या लिखा है, प्लस, और इसमें क्या लिखा है, माइनस। तो यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या बोला है, आर का एम से, तो आपको मैंने बताया था पहले वीडियो से ही, जिसके पीछे से लग गया उसका नहीं बताया, क्या बताया जाएगा, आर का। तो आर कौन है, इसका मतलब क्या निकला, आर कौन है, यही तो निकला। तो आपने देखा आर कौन है, किसका, एम का। तो ये कौन है, पिता, और ये कौन है, ये कौन है, उसका बहन है। तो आप ये देखिए आर का जेंडर क्लियर है कि नहीं।
आर का जेंडर क्लियर नहीं है। अगर लड़की हुई तो क्या होगा, भतीजी। अगर लड़का हुआ तो क्या होगा, भतीजा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आर के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। आर के बारे में हमारे पास ठीक है, जानकारी नहीं है। तो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये चीज, अब एक कॉपी पे आपको क्या करना है, इनके मतलब लिख लेना, इनके मतलब लिख लेना, क्योंकि मैं स्क्रॉल करूंगा तो क्या होगा, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, तीसरा आंसर आएगा। और वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ही देखना, क्योंकि ये खिचड़ी सी बन गई है, क्योंकि ब्लर आ रहा है। सबकी समझ में तो आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखते हैं, अब देखिए यहां पर आ गया, इसमें ये लिखा है टी जे का, जो टी है, जे का कौन है, नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा या भांजा। क्या होगा, भतीजा या भांजा, क्योंकि इंग्लिश में नेफ्यू का मतलब भांजा या भतीजा होता है। और इसमें मैंने सब टाइप के क्वेश्चनों को मिक्स किया है। ठीक है, और इसका एक और मैं वर्जन लेके आऊंगा, 4th पार्ट में कर दूंगा कोडिंग का, वो कल लेके आऊंगा, क्योंकि वो चीज मैं भी देख रहा हूं क्लियरिटी थोड़ी सी कम है। आपको समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। अब इसमें बोला है जो टी है, जे की कौन है, टी जे का कौन है, नेफ्यू। नेफ्यू मतलब भतीजा है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये नहीं कि एकदम आए और सॉल्व करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना। इसमें एक ट्रिक का इस्तेमाल होगा, वो होगा जेंडर के अकॉर्डिंग। देखो आपको पता है टी जे की कौन है, टी जे का कौन है, नेफ्यू मतलब भतीजा है। भतीजे का मतलब क्या है, वो पुरुष है कि नहीं, मतलब वो लड़का है मतलब पुरुष है। तो जितने भी आपके ऑप्शन दिए गए होंगे उसमें आपको ये पता करना है टी, जो टी का जो जेंडर है वो क्या होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, नेफ्यू मतलब पुरुष ही तो होना चाहिए, बस ये चेक करना है। तो आप ये देखिए टी कहां कहां आ रहा है, टी कहां कहां आ रहा है। तो देखिए यहां पर ये टी गुणा में रखा है, ये भी गुणा में रखा है, ये किस में रखा है, प्लस में रखा है, और ये किस में रखा है, प्लस में। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि नेफ्यू कौन सा है। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या निकालेंगे, रिलेशन। और गुणा का क्या मतलब है ये देखेंगे, पी क्यू का कौन है, भाई। तो एफ टी का कौन हो जाएगा, भाई। जो एफ होगा टी का कौन हो जाएगा, भाई। इस वाले में क्या हो रहा है, एफ टी का कौन हो रहा है, भाई। लेकिन टी का जेंडर आप पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये वाला ऑप्शन कैसा होगा, गलत। ऐसे इसमें क्या लिखा है, एफ और टी के मध्य क्या है, प्लस। पी क्यू की कौन है, बहन। तो इस वाले में एफ टी की कौन हुई, बहन। अभी भी टी का जेंडर पता चल रहा है, नहीं चल रहा, तो ये भी ऑप्शन गलत। और देखो गुणा वाला अभी हमने किया भी है, जिसमें क्या है, एफ टी की कौन है, एफ टी का कौन है, भाई। ये भी ऑप्शन क्या है, गलत। और यहां पर क्या लिखा है, एफ टी का कौन है, बहन है। प्लस क्या दर्शाता है, एफ टी की कौन है, बहन। तो ये भी क्या है, गलत। तो जब आपको पता है इन चारों ऑप्शन से टी का हमने जेंडर ही नहीं पता किया, टी का जेंडर ही पता नहीं किया, तो आप आंख बंद करके किस पे टिक कर देंगे, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों किया गया, इसका मतलब आप समझिए। सब ऑप्शन देखने पड़ेंगे, इसलिए मैं आपको एक हिंट कर रहा हूं कि आप पहले जेंडर के अकॉर्डिंग उसे एलिमिनेट कर दो, नहीं तो सब चेक करने पड़ेंगे और फिर पता करना पड़ेगा कि ये इसका कौन है, नेफ्यू है या नहीं है, नेफ्यू है या नहीं है। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा मैं बताऊं ब्लर आ रहा है, क्लियरिटी नहीं है। जब भी ऐसे कोई पूछा जाए टी जे का कौन है, नेफ्यू, मतलब टी जे का कौन है, भतीजा। टी जे का कौन है, भतीजा।
अगर आपको ये वीडियो मतलब ज्यादा बिलर लग रहा है तो कल मैं इसका एक और सेशन लेके आऊंगा, उसमें कोडिंग वाला थोड़ा एडवांस लेवल और लेके आऊंगा। आज बेसिक समझ लेना, ठीक है। आपको जब भी वो पूछा जाए टीजे का कौन है, नेफ्यू, नेफ्यू मतलब कौन है, भतीजा, तो आप भतीजा का मतलब क्या ऑन हुआ, पुरुष। तो जितने ऑप्शन आप दिए गए हैं उसमें सिर्फ आप जेंडर पता करें कि ये पुरुष है या नहीं है, और चारों ऑप्शन में टी का जेंडर क्लियर नहीं हुआ तो चारों ऑप्शन क्या हुए, गलत। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो नेहा सुबह के टाइम में नेट नहीं आया 2 दिन से, नेट नहीं आया 2 दिन से, तो इसलिए बड़ी दिक्कत हो गई है, इसलिए दिक्कत हो गई है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं तब बताता हूं इसमें क्या आएगा। 36 हो गया कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं, इसके आगे बढ़े, ये दूसरा हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो गड़बड़ी कर दिया उन्होंने, हाँ शाम को आ जाता है। हाँ थोड़ा कम मजा आ रहा है, क्या मतलब पिक्चर क्वालिटी देख रहे हो इसकी क्या है, पिक्चर क्वालिटी देखो इसकी। अब मैं इसके चिन्ह मुझे ही ढूंढने पड़ेंगे। टीजे की माता है तो इसमें लिखा है हमने देखो, अब देखिए बी जी का पैटर्नल अंकल है, ये यहां पर जो व्यक्ति लिखा है बी एच का पैटर्नल अंकल है, पैटर्नल अंकल है, सही है। अंकल का मतलब कौन हुआ, ये पुरुष हुआ कि नहीं, कौन हुआ, पुरुष हुआ, ठीक है। मैं चिन्ह यहां पर लिख दे रहा हूं, मैं अपनी इसमें से देख के दिखा दे रहा हूं क्योंकि यहां पर एकदम सही नहीं है। तो देखिए पहले वाले में क्या लिखा है, ये गुणा है, मल्टीप्लाई का चिन्ह है, फिर इसमें क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, फिर क्या है, बी गुणा, ये प्लस का चिन्ह है, ये भी क्या है, प्लस का चिन्ह है, ये भी क्या है, प्लस का चिन्ह है, ये क्या है, भाग, और ये क्या है, माइनस। अब क्लियर आ रहा है कि नहीं, ये मैं देख के ही बता रहा हूं, सही कहा, रात को इंस्टाग्राम चलता रहता है नेट का। हाँ सही है, तो यहां तक आ रहा है। अब इसमें ये पूछा है बी एच का पैटर्नल कौन है, अंकल, अंकल का मतलब क्या हुआ, पुरुष हुआ कि नहीं, पुरुष हुआ कि नहीं। तो सबसे पहले तो यही पता करना है ये पुरुष है कि महिला। तो आपने देखा, पहले देखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, पी बी का कौन है, भाई। अब ये भाई है तो एकदम क्लियर है कि जेंडर क्या है, ये पुरुष है, तो इसमें भी पुरुष है। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, पी क्यू की कौन है, बहन, तो प्लस क्या दर्शाता है, बहन, तो बी एम की कौन हो जाएगी, बहन, जो बी हो जाएगी किसकी हो जाएगी, एम की बहन हो जाएगी। और जबकि जेंडर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, पुरुष। तो ये वाले जो ऑप्शन है दूसरा वाला और चौथा वाला ऑप्शन आप हटा देना, जेंडर को देख के क्या कर देंगे, हटा देंगे, सही है। अब ये दो जो रह गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखो अगर हम बिना देखे अगर बना रहे होते तो इस पे भी समय खराब हो रहा होता, इस पे भी खराब हो रहा होता। फिलहाल इस पे आते हैं, बी गुणा एम, तो बी गुणा एम का मतलब क्या है, पी क्यू का कौन है, भाई। तो पहले वाले को हम लेके चलते हैं, पहले वाले को, तो देखो बी एम का कौन है, भाई, फिर क्या है, भाग, भाग क्या दर्शाता है, पी क्यू का कौन है, पिता। तो इसमें क्या होगा, एम एच का कौन हो जाएगा, पिता, एच का कौन हो गया, पिता हुआ कि नहीं, हो गया। अब आपको पूछा गया है बी एच का पैटर्नल अंकल है, बी एच का पैटर्नल अंकल है, तो आप ये देखिए पिता का जो भाई होता है
पिता का जो पक्ष होता है वो हमेशा कैसा रहता है, पैटर्नल होता है। क्या रहता है, पैटर्नल। तो ये वाला आंसर कैसा है, सही। तो ये वाला कैसा होगा, सही। तो आपने देखा ये कैसे हटाए गए थे, फिर कैसे रखे गए थे, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या है, बी का कौन है, पैटर्नल अंकल। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, ए ऑप्शन सही है तान्या, बहुत बड़ी। आगे क्वेश्चन की तरफ चले, ये वाला आ रहा है WM का कौन है। अब इसमें क्या आ रहा है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखिए यहां पर मैं लिख दूं, ये क्या है, प्लस है, और ये क्या है, भाग है, और ये क्या है, गुणा है। सही है। अब तो चिन्ह सभी समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब आपको बताना है W का M से क्या संबंध है। से किस पे लगा है, इस पे लगा है। किस पे लगा है, M से लगा है। यहां तो कोई दिक्कत, सही है। W T से किस प्रकार संबंधित है, तो W जो M से किस प्रकार संबंधित है ये पता करना है। अब आप ये देखिए W और T के मध्य क्या आ रहा है, W और T के मध्य क्या आ रहा है, ये भाग है। एक बार फिर करेक्शन करके मैं लिख दे रहा हूं, सही है। और ये क्या है, प्लस है, सही है। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस। तो प्लस क्या दर्शाता है, पी क्यू का कौन है, बहन। पी क्यू की कौन है, बहन। तो डब्ल्यू टी की कौन हो जाएगी, बहन। फिर इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, भाग। भाग क्या दर्शाता है, पी क्यू का कौन है, पिता। पी क्यू का कौन है, पिता। तो टी किसका पिता हो गया, आर का। फिर इन दोनों के बीच में क्या आता है, गुणा। गुणा क्या दर्शाता है, पी क्यू का कौन है, भाई। पी क्यू का कौन है, भाई। तो आर एम का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा क्या नहीं, हो जाएगा क्या नहीं। अब इसमें लिखा है W का M से क्या संबंध है, W का M से क्या संबंध है। तो आपको क्या करना है, से किस पे लगा है, M पर, तो M का नहीं बताना, तो आपको क्या बताना है, W। तो आपने देखा M ये है और W ये। तो आपने देखा जो पिता है, पिता की जो बहन होती है वो कौन होती है, बुआ होती है। कौन होती है, बुआ, जो ऐसा बोला जाता है। लेकिन पिता के पक्ष में जितने भी होते हैं रिश्तेदार, वो पैटर्नल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, पैटर्नल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो पैटर्नल शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो बुआ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, पैटर्नल आंट। क्या लिखेंगे, पैटर्नल आंट। बात समझ में आ रही है नहीं, आ रही है ना। अब क्या करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, पैटर्नल आंट। पैटर्नल आंट आ रहा है, बात समझ में आ रही है नहीं। आंटी भी बोल सकते हो, हाँ आंट भी बोलते हैं, आंट मानने चीटी होता है, लेकिन आंटी तो हम बना देते हैं। हाँ बुआ जी, बहुत बढ़िया। मोबाइल से ही वो वाले क्वेश्चन लगा रहा हूं। देखो ये क्या है, भाग का चिन्ह है, ये क्या है, प्लस, और इसमें क्या लिखा है, माइनस। ये क्या है, माइनस। अब यहां पे पूछा है के का डी से क्या संबंध है, के का डी से क्या संबंध है। आंटी पुलिस बुला लेगी अरे वो वाला आंटी पुलिस बुला लेगी, वो नहीं है। अब देखते हैं, इन दोनों के बीच में आ रहा है माइनस। तो माइनस क्या दर्शाता है, पी क्यू की कौन है, माता। पी क्यू की कौन है, माता। तो डी फिर जे की कौन हो जाएगी, माता। देखो ये जो भी बेसिक करा रहा हूं उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 है, उसे देख लेना। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, प्लस। तो प्लस क्या दर्शाता है, पी क्यू की कौन है, बहन। तो जे एम की कौन हो जाएगी, बहन। सही है। फिर इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, भाग।
भाग क्या दर्शाता है, पी क्यू की कौन है, पिता, पी क्यू का कौन है, पिता, तो एम के का कौन हो जाएगा, पिता। यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। अब आप ये देखिए यहां पर लिखा है के का डी से क्या संबंध है, के का डी से क्या संबंध है। तो आप ये देखिए से किस पे लगा, डी का, ये नहीं बताना, बताना क्या है, के का। तो आपने देखा के का जेंडर तो क्लियर ही नहीं है, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। तो अब हमें इसका आंसर दे नहीं सकते, इसका आंसर दे नहीं सकते। वो हो सकता है क्या हो सकता हो क्या हो, ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है। मतलब ग्रैंड सन भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, मतलब नाती भी हो सकती है और नाती भी हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। जब हमें पता ही नहीं है तो डाटा कैसा है, डाटा अपर्याप्त है, डाटा कैसा है, अपर्याप्त है। सही है, ग्रैंडसन नहीं होगा। अब ग्रैंडसन क्यों नहीं होगा ये समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर ना तो लड़का है ना लड़की है, यही पता नहीं चल रहा। तो ग्रैंडसन कैसे डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका पहला वाला वीडियो जरूर देख लेना। आज तो ये डिजाइन ऐसी मिली, ठीक है, कल का सेशन जरूर जोड़ना फिर। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखें, सही है, इतना ही रखते हैं। अब देखिए, देखो शुरुआत में डिस्टर्बेंस हो गया है, मैं समझ रहा हूं क्यों हो गया है, जेंडर क्लियर नहीं है। हाँ, जेंडर क्लियर नहीं है इसलिए ऐसे 5 क्वेश्चन लेके आया था। और मैं आपको एक और चीज में करेक्शन करा दूं कि कल आप इस सेशन में जुड़ना तो एकदम कोडिंग डिकोडिंग के और एडवांस लेवल के मैं लेके आऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग के एडवांस लेवल लेके मैं आऊंगा, किसके, रीजनिंग के। सही है, थैंक यू। ठीक है, आज थोड़ा सा सेशन शुरुआत में डिस्टर्बेंस हुआ क्योंकि वो क्लियर नहीं थी, जो पीडीएफ आई थी, इससे फ्लो पे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, वो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश की गई थी कि लास्ट में मैं एडजस्ट कर लूं और जो कि कर लिया। ठीक है, तो ये रहा ओवर सेशन। और देखिए छह 15 पे आपको डेली जुड़ना है। ये किसके लिए होगा, रीजनिंग के लिए, रीजनिंग के लिए होगा। ये कब होगा, शाम को, मतलब इवनिंग में। और पता नहीं 2 दिन से मॉर्निंग में ही नहीं आ रहा है नेट, तो आपकी करंट अफेयर क्लास चल रही है एक्स्ट्रा, मॉर्निंग में आपको 6:45 पे जुड़ना है। और एक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप देख लेना, ठीक है, रिप्लाई देते जाना। सही है, अब शुरुआत कर दिया है तो इसको भी हम देख लेंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अब इस वाले वीडियो को शेयर करेंगे, अजीब सा लगेगा, मैं थोड़ा इसमें एडिट कर दूंगा तो आप शेयर कर देना। सही है, थैंक यू क्लास। अब कैसा लगा सेशन ये तो मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं हुई, क्योंकि वो ब्लर आ रहा था। ठीक है, देखो दीपा, मैं कोडिंग डिकोडिंग ये सारे सब कराऊंगा मैं, अब घबराओ मत, सारी चीजें कराऊंगा, जल्दबाजी नहीं कर रहा मैं, वो टॉपिक उठा रहा हूँ जहाँ लोग उलझते हैं। मॉर्निंग में तो आप हमेशा लेट आते हैं, आज जल्दी आ गया। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर। थैंक यू।